गंगा, एक अनंत अनहद नाद। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम। त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वम सि गतिर्मम खलु संसारे। गंगा माता, भारत की जननी, शक्तिशाली साम्राज्यों की गवाह, महान ग्रंथों की प्रेरणा, रोग शोक दुख को हरने वाली, शिव का एक ऐसा अनहद नाद, एक अनंत संदेश जो जीवन का अर्थ समझा रहा है, जो हर परिस्थिति में इसे सहेजने को प्रेरित करता है। परंतु अब हिमालय, वन, नदियां सब घायल है, मरणासन्न है। हम सीधे जहर घोल रहे हैं। ऐसी दुर्गति की दिशा को कैसे बदला जाए? किस प्रकार से ऐसी संपदा व परंपरागत ज्ञान को मुख्य धारा बनाया जाए? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए हमें उन स्थानों पर जाना होगा जहां कर्म इसी उद्देश्य से हो रहा है। गंगा जी से लगभग 500 मील दक्षिण मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वत से लगा अरण्याणी खाद्यवन 15 वर्षों की तपस्या से यह पत्थरीली जगह वापस जीवंत हो गई है। इस एकात्म केंद्र में कुछ सालों से मंथन व कार्य चल रहा है। तो इतने लंबे समय तक यह कार्य करने के बाद दो बातें स्पष्ट होने लगी। एक तो यह कि हिमालय से लेकर समुद्र तक हम एक बहुत ही सुंदर और जटिल व्यवस्था के अंग हैं। इसलिए जब हिमालय में बर्फ़ नहीं गिरती है तो इस वन में भी संकट पैदा हो जाता है और आसपास के किसानों को भी चिंताएं हो जाती हैं। और वहीं जब केरल में मानसून आता है, वैसे ही यहाँ पे एक अलग प्रकार की प्राकृतिक गतिविधि चालू हो जाती है। यही अद्भुत भारत है। और दूसरी बात यह है कि इस बाजारवाद और पूंजीवाद के ढांचे में इनको बचाना बहुत मुश्किल है। यह चिंतन बहुत जगह चल रहा है। दरअसल हम लोग एक वैचारिक और व्यवहारिक हमले में फंसते चले गए हैं। सारी संपदा को खंड खंड कर देखने लगे और फिर उसी प्रकार से उसका शोषण होने लगा। विकास संगठनों के लिए गंगा एक नदी मात्र है। यह एक ऐसी परिभाषा है जो गंगा को नाप कर सीमित करती है। अर्थशास्त्री की नजर में यह एक आर्थिक संसाधन मात्र है। व्यवसाय और मुनाफे से प्रभावित ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण यह तय कर रहे हैं कि गंगा कौन है। ऐसे में गंगा का सभ्यता के लिए महत्व, दर्शन विज्ञान, कला, जैव विविधता, ये सब चिंतन और व्यवहार से दूर होते गए। तो सवाल आज यह हो गया है कि इस वैचारिक और व्यवहारिक हमले पर कैसे काबू पाएं। तो सतही तौर पर देखने पे लगता है कि यह कार्य असंभव है, परंतु इतने परंपरागत ज्ञान को आप यूं ही दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए अनेक जगह प्रयास चल रहा है और इन प्रयासों को और इन प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद स्वतः विश्वास हो जाता है कि यह बिल्कुल संभव है। आइए ऐसे ही कुछ प्रयासों को देखें। ग्लेशियर से घिरा हिमाचल का हांगो कस्बा, यह लगभग 4000 MSL पर है। चारों ओर बंजर पर्वत देखे जा सकते हैं। एक समय लगभग 100 वर्ष पहले तक यहां हिमालयी नीला देवदार, जूनिपर, बिर्च और कई अन्य पेड़ हुआ करते थे। संसाधन सीमित हैं। सभी गांव वालों के सहयोग से यह प्रयास चल रहा है। बहुत बड़े परिदृश्य को हरियाली की जरूरत है। यह हमारे लिए भी अनूठा प्रयास है। अभी एक पहाड़ पर काम कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में हिमस्खलन के कारण गांव को नुकसान होता है। लगाई गई मूल प्रजातियां हैं हिमालयन विलो, लोकप्रिय देवदार, जूनिपर, पाइन, जंगली खुबानी, टेक्सास बगाटा, ओक यानी खरशू। 3 वर्षों में परिदृश्य में सराहनीय बदलाव आ गया है। समय तो बहुत लगेगा, कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, परंतु ये इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है।
हिमालय, नदी, गांव का अस्तित्व बचाने का सवाल है। अब चलते हैं श्रीनगर, उत्तराखंड में पहाड़ पर ऊपर बसा एक छोटा सा कस्बा मालसेन हिल। मीमांसक इस सुंदर केंद्र में आकर हिमालय से एकात्म जीवन महसूस करते हैं। यहां कुछ सालों से मंथन चल रहा है। नीचे नदी बहती है जिसका अलकनंदा में संगम होता है। यह नदी भी साल दर साल कमजोर हो रही है। बहुत संपदा सहेजने की जरूरत है, परंतु लगभग सभी घर खाली हो गए हैं। पलायन है। परंपरागत सुंदर घर बनाने की कला भी विलुप्त हो रही है। कांथकारी महिला समूह यहीं की संपदा यानी माल्टा, बुरहांस आदि से उत्पाद बनाती है। ऐसे समूहों को भी प्रोत्साहन चाहिए। खत्म हो रही वैभवशाली जीवन शैली व उसके साथ जुड़े ज्ञान व कला को बीज की तरह सहेजने का प्रयास हो रहा है। अब चलते हैं रोजी शिक्षा केंद्र, IIT कानपुर। रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र में जो रोजगार सृजन का कार्य हो रहा है, उसका लक्ष्य समूह यहीं के कारीगर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं। गंगा जी के किनारे का यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। यहाँ का प्रसिद्ध सफ़ेदा अमरूद, बेर, बेल, जामुन, खस की घास और करौंदे शहतूत की झाड़ अपने आप में बहुत सारी संभावनाएं लपेटे हुए है। तालाब की मिट्टी को खोदकर उससे मिट्टी के तरह तरह के बर्तन और सामान बनाना, ये भी तो गंगा जी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे जलाशय, तालाब विलुप्त होते गए, वैसे ही वैसे मिट्टी को जो आकार देने की कला है, ये भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। और प्रयत्न ये है कि तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के उच्च कोटि के उत्पाद बनाए जाएं, जिसका लाभ सीधे इन्हीं हुनरमंद लोगों को मिले, इन्हीं किसानों और महिलाओं तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था बन जाए। कानपुर के बीचों बीच स्थित फूड फॉरेस्ट। गंगा नदी किनारे कानपुर शहर के बीचों बीच कैंट एरिया में कानपुर फूड फॉरेस्ट स्थित है। 2019 में अचानक चर्चा होती है कि कानपुर में एक फूड फॉरेस्ट होना चाहिए, और देखते देखते बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलने लगा। बीजों का कलेक्शन होने लगा, बहुत सारे पेड़ पौधे आने लगे। ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा काम जब हम करने का प्रयास करते हैं तो एक नेचर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और नगण्य लागत पे महज 2 साल में ही कानपुर फूड फॉरेस्ट उग के इतना बड़ा आज खड़ा हो गया है। हम तो कहते हैं गंगा मैया के वरदान से कम नहीं है। अगला पड़ाव है वाराणसी, अद्भुत चेतना का स्थान, मानव सभ्यता की सबसे पुरानी बसाहट। गंगा जी यहां उत्तरायण होकर विश्वनाथ के चरण छूकर जाती है। यह विशेष स्थान है गंगा जी की यात्रा में। गंगा जी मां स्वरूप है। यही चेतना मुसीबत के मारे लोगों को यहां ले आती है। इस बहते पानी ने हमें जीवन चक्र की अतुल्य समझ दी, त्याग व परोपकार को ही उच्च स्थान दिया। ऐसी प्रेरणा भारत के पग पग पर मिलेगी। ऐसा ही कर्म यही घाट से कुछ दूर एक पाठशाला में चल रहा है। हम यहाँ अति गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वह वापस स्कूल जा सके। जिस मंगल भावना के साथ हम गंगा जी से जल उठाते हैं, वह मंगल भावना हमें परमार्थ का बल देती है। जब से यह काम चालू किया है, मदद कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ऐसे अनगिनत प्रयास हमें राह दिखा रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसी ही सब धाराओं को जोड़ने की ज़रूरत है। और गंगा जी से ही हमें ये प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से नवशक्ति का संचार किया जाए। सामूहिक चेतना में गंगा जी को शुद्ध, सनातन, परोपकारी और समग्र रूप में जाना जाता है। और गंगा प्रोजेक्ट की परिकल्पना में भी यही मूल्य समाहित हैं। उद्देश्य वही है कि जो लोग भी प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक खेती,
पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनको सशक्त करके आगे लेके आना है। गंगा विराट स्वरूप में सर्वत्र है, चेतना से लेकर आचरण तक उसको बचाने का ही संघर्ष है। इस अभियान में बहुत लोग अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम जहां भी हैं इस दिशा में चल पड़े। अब इसका समय आ गया है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे ये और सशक्त होता जाएगा।